मैं 8 साल की थी जब मैंने भाई को अम्मा के साथ इस हालत में देखा। मैं कांपने लगी तो भाई ने मुझे भी अपने बहाना फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा नाम मान रहा था। लेकिन प्यार से सब मुझे गुड़िया कहते थे। मैं बहुत आस थी और अब्बा के इंतकाल के बाद तो हर छोटी से छोटी बात को मैं महसूस करने लगी थी। आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हो रहा था कि अम्मा की नज़र में मुझसे कहीं ज़्यादा उनका बेटा अहम है। मेरी मुँह को मुझसे ज़्यादा मेरे भाई के साथ मोहब्बत थी। वो हर वक्त हीर भाई के गुण गाती। कभी कभी तो अपने भाई से आसरा होने लगती कि इसकी वजह से अम्मा को शायद मैं नज़र ही नहीं आती। यह बे तो बाद में मुझ पर खुला। यह मोहब्बत दरअसल किस बात का सासना थी। अम्मा दरअसल भाई के साथ कोई और रिश्ता बना रही थी जिसे जुबान पर लाने की हिम्मत मुझ में ना थी। पहली बार मुझे अम्मा के अंदाज पर इस वक्त शक हुआ जब सर्दियों के दिन थे और अम्मा आधी रात को कंबल से निकलकर ना जाने कहाँ चली जाती। शुरू में तो मुझे यही लगा कि अम्मा बाथरूम में जाती, लेकिन काफ़ी देर तक इंतजार करते करते मैं सो जाती और अम्मा लौटकर ना आती। सर्दी इस कदर शदीद थी कि जिस्म को ठंडा करके रख देती। लेकिन अम्मा तो एक पतली सी चादर ओढ़े ही कमरे से निकल जाती। एक दिन मैं उनसे पूछा तो अम्मा कहने लगी वो ज़हीर भाई को देखने के लिए जाती हैं। अम्मा की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। अम्मा भला आधी रात को क्या देखने जाती थी? ज़हीर भाई तो रात दिन के 10 बजे ही अपने बिस्तर में चले जाते थे। तब भी अम्मा उन्हें खुद ही दूध का गिलास देकर कंबल उड़कर वापस आती थी। अम्मा को ज़हीर भाई से ऐसी भी कौन सी मोहब्बत थी जो आधी रात को शदीद सर्दी के बावजूद भी वो बिस्तर छोड़कर निकल जाया करती थी। ज़हीर भाई का कमरा सहन के इस पार था और मेरा और अम्मा का कमरा सहन के इस पार। अम्मा को यह फिक्र भी होती कि पीछे मैं कमरे में अकेली रह जाती हूँ, जबकि उन्हें अच्छे से मालूम था कि मैं किस कदर डरपोक थी। और सबसे अजीब बात यह कि ज़हीर भाई मेरी मां के सगे बेटे भी नहीं थे कि मुझे अम्मा के इस वलाना मोहब्बत का मतलब समझ आता। मैं बहुत हैरान होती कि अम्मा कैसे अपनी सगी बेटी के आगे सौतेले बेटे को हिम्मत दे सकती थी। लेकिन यह बात मुझे आज तक समझ नहीं आई थी। इनके लिए तो अम्मा बाकायदगी से दूध का गिलास लेकर जाती और बादाम भी खिलाती। लेकिन मेरी अम्मा को ज़रा ख्याल ना आता। अम्मा कितनी थकी हुई क्यों ना होती, लेकिन ज़हीर भाई की एक फरमाइश की खातिर घंटों वाक़ई खाने में खड़ी रह जाती और जब तक ज़हीर भाई के मुंह से निकली हर बात पूरी ना कर देती। अम्मा को चैन नहीं आता था। ज़हीर भाई के लिए अम्मा की आंखों में एक अजीब सी मोहब्बत थी। इतना बेकरार तो कोई सगी मां भी नहीं होती थी जितना मेरी मां ज़हीर भाई के लिए बेकरार रहती थी। वह कॉलेज गया। अम्मा सारा दिन यहाँ से वहाँ चक्कर काटती रहती और इसकी वापसी का इंतजार करती रहती। उसकी काया ईटा के लिए दुआएं मांगती। उसके वापस आते ही अम्मा उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चली जाती और मुझे सख्ती से ताकीद करती कि मैं अम्मा के पीछे ना आऊं। जब तक ज़हीर भाई घर में होता अम्मा की नज़र में बस वही समाया रहता। इसके पहनने के कपड़े अम्मा के हाथ से निकाल कर देती जैसे वो कोई नासमझ बच्चा हो। अम्मा को इससे इतनी मोहब्बत क्यों थी? बस यही सवाल मेरे दिमाग में गूंजने लगा था। मैं अम्मा का खून थी, लेकिन शायद अम्मा बेटे की कशिश के पीछे पागल हो गई थी। ज़हीर भाई मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। घर में दाखिल होते ही सबसे पहले मेरे पास आते और हमेशा मेरे लिए चॉकलेट लेकर आते और मोहब्बत से कहते कि गुड़िया जाओ और अपने कमरे में जाकर आराम से चॉकलेट खाओ। मैं भी कम उम्र थी। चॉकलेट देकर खुशी से फूले ना समाती और पूरे ही कमरा में भागती और अम्मा के साथ अकेले बैठे रह जाते। ना जाने वह दोनों आपस में क्या बातें करते थे कि मुझे देखते ही दोनों की जुबान पर ताला लग जाता। बस मुझे इतना ही समझ आता कि अम्मा ज़हीर भाई से ज़बरदस्ती कुछ करवाना चाहती हैं। और ज़हीर भाई अम्मा की बात पर खुश नहीं थे, लेकिन वह अम्मा का बहुत एहतराम करते थे। शायद इसीलिए अम्मा को रोक नहीं पा रहे थे। अक्सर ही मैं उनकी जुबान से इनकार के अल्फाज सुनती थी। मैं भी पूरी बात सुन ही ना पाई थी, क्योंकि अम्मा हमेशा ज़हीर भाई की इस कदर करीब होकर बैठ गई कि कुछ भी सुनाई ना देता। एक दिन मैं ऐसे ही कालट खिलट ज़हीर भाई के कमरे में चली गई। अम्मा ज़हीर भाई का हाथ पकड़कर बैठी हुई थी और उनसे कह रही थी कि बस तुम ही मेरा सहारा हो, मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो, इनकार ना करना। मैं मजीद तड़पना नहीं चाहती। अम्मा के लहजे में अजीब सी तड़प थी। अम्मा किस ख्वाहिश का इजहार कर रही थी और किस तड़प की बात कर रही थी? ज़हीर भाई और अम्मा के दरमियान क्या बात हो रही थी? काफ़ी देर तक सोचने के बाद मुझे कुछ समझ ना आया। मैं कम उम्र थी इसलिए थोड़ी देर में ही हर बात भूलकर दोबारा खेल में मगन हो गई थी। अब तो अक्सर ऐसा ही होने लगा कि अम्मा और ज़हीर भाई एक साथ बैठे कुछ बातें करते रहते और जैसे ही मैं उनके करीब जाती, अम्मा मुझे वापस जाने का कहती।
जहीर भाई जब भी अम्मा को किसी ना किसी काम से घर से बाहर लेकर जाते, मेरे असरार के बावजूद भी अम्मा मुझे अपने साथ नहीं ले जाती थी। वो दोनों मिलकर जमाने भर की सैर करके आते और मैं घर में तन्हा ही रह जाती। मुझे भी घूमने फिरने का बड़ा शौक था, लेकिन अब्बा के इंतकाल के बाद यह शौक बस शौक ही रह गया। जहीर भाई का रवैया मेरे साथ बहुत ही अच्छा था, लेकिन अम्मा के रवैया की वजह से मुझे वह बुरे लगने लगे थे। मैं जब भी अम्मा को उनके साथ देखती तो मुझे जलन का एहसास होता। वह घर बहुत कम रहते थे, ज़्यादातर वक्त घर से बाहर ही होते थे। उनकी गैर मौजूदगी में अम्मा की जुबान पर बस उनका ही नाम रहता। जब तक अब्बा जिंदा थे, मुझे इस बात का एहसास ना हुआ था कि अम्मा मुझसे और जहीर भाई में क्या फ़र्क करती हैं, क्योंकि अब्बा मुझे इस कदर चाहते थे कि मैंने कभी अम्मा की मोहब्बत को बढ़ता हुआ महसूस ही नहीं किया था। इस वक्त शायद अम्मा भी जहीर भाई के आगे पीछे इस कदर नहीं घूमती थी, लेकिन अब्बा के इंतकाल के बाद मेरे अंदर एक एहसास माँ में पैदा हो गई थी, और शायद इसीलिए मुझे उनका बर्ताव बुरा लगने लगा था। मैं हमेशा अपने अब्बा के साथ सोती थी, मुझे उनसे बहुत लगाव था, लेकिन किस्मत ने हमारा साथ बहुत ही कम लिखा था। मैं सिर्फ 5 साल की थी जब अब्बा हमें छोड़ गए थे। अब्बा के जाने के बाद मैं कई रातें सो नहीं सकी थी। अब्बा के इंतकाल के बाद जहीर भाई ने मुझे सीने से लगाकर कह दिया था कि अब वह मेरे बाप की जगह है, मगर मुझे क्या मालूम था कि मेरी मुँह ने अब्बा के मरते ही क्या सोच लिया है। मुझे रात के वक्त बहुत डर लगता था। अम्मा ने मुझे अपने कमरे में सुलाना शुरू कर दिया, लेकिन पिछले कुछ अरसे से अम्मा हर रात मुझे छोड़कर जहीर भाई के कमरे में उठकर चली जाया करती। कई दफ़ा मैं उनसे कहा कि उनके बगैर मुझे नींद नहीं आती बल्कि डर लगता है, लेकिन अम्मा ने मुझे उल्टा डंक देता और कहा, जरीना इतनी बड़ी हो गई हो, अभी तक डरती हो, अकेले सोने की आदत डाल लो। मैं अम्मा से पूछना चाहती थी कि आधी रात को जहीर भाई के कमरे में उनका क्या काम? वो कोई बच्चे थोड़ी ही जिन्हें अम्मा की ज़रूरत है। लेकिन यह सवाल मेरे लबों पर मचल कर रह जाता, क्योंकि अम्मा के गुस्से के आगे मेरी जुबान नहीं चलती थी। एक दिन मैंने अम्मा को ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश की तो कहने लगी कि वह जहीर को देखने जाती हैं कि वह ठीक से सो रहा है या नहीं, और थोड़ी देर में ही वापस आ जाऊंगी। इस रात में कई घंटों तक जाकर अम्मा का इंतजार करती रही, लेकिन अम्मा तो लौटकर वापस ना आई। मुझे यकीन हो गया था कि वह याया के कमरे में ही जाकर उसके साथ सो जाती हैं। मेरा दिल पूरी तरह से जलकर रह गया था। मैं जान गई थी कि मुझसे कहीं ज़्यादा मेरी मुँह जहीर को अजीब समझती हैं, और मेरा भाई जहीर की उम्र में काफ़ी फ़र्क था, इसलिए मैं उसे भाई कहती थी। वह 19 साल का एक जवान लड़का था और मैं अभी सिर्फ 8 साल की थी। मेरी अम्मा शादी के कई साल बाद भी औलाद की नेमत से महरूम थी, इसलिए अब्बा ने अपने रिश्तेदार से जहीर भाई को गोद ले लिया था। जहीर भाई सिर्फ 2 साल के थे जब वह हमारे घर आए थे। अम्मा ने बहुत मोहब्बत से उन्हें पलपसकर बड़ा किया था, और जब जहीर भाई 11 साल के हो गए तब अम्मा को अल्लाह ने खुशखबरी से नवाजा था। लेकिन अम्मा के दिल में जहीर भाई की मोहब्बत कम ना हुई, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ उनकी मोहब्बत बढ़ती ही चली गई। और अब्बा इंतकाल के बाद अम्मा के हर वक्त जहीर भाई के इर्द गिर्द ही रहने लगी। अम्मा बहुत ही हसीन थी और अपनी उम्र से बहुत जवान नजर आती थी। हर किसी ने ही अम्मा को मशवरा दिया कि वह दूसरी से शादी कर ले, लेकिन अम्मा सबको मुस्कुराकर सिर्फ यही कहती कि जहीर उनके साथ है, उन्हें शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब्बा के इंतकाल को 2 साल हो चुके थे और इन 2 सालों में अम्मा ने जहीर भाई के सर आंखों पर बिठा लिया था। वो पहले से कहीं ज़्यादा जहीर भाई की खिदमत में मसावपा हो गई थी, और अब तो ऐसा लगता था ऐसा नहीं मेरा वजूद भी नजर आता था। शाम को मैं खेलने के लिए गली में निकलती तो गली की औरतें मुझसे अजीब अजीब तरह के सवाल करती। कोई मुझसे पूछती कि तुम्हारी अम्मा जहीर के साथ कहाँ घूमती फिरती है, तो कोई कहती कि तुम्हारी मां तुम्हारे बाप के मरने के बाद मजीद जवान हो गई है। हर औरत का अंदाज अजीब सा होता, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। इसलिए तंग आकर मैंने गली में निकलना ही छोड़ दिया था। मैं अम्मा में तब्दीली महसूस कर रही थी और दिन ब दिन जवान हो रही थी। ऐसा लगता था कि जमाने की हो। अम्मा को छू भी नहीं गुजरी थी। अब्बा के इंतकाल से पहले अम्मा मोटी थी, लेकिन अब तो अम्मा बिल्कुल दुबली पतली किसी फिल्म की हीरोइन की तरह हो गई थी, और अम्मा ने अपने बाल भी कटवा लिए थे, जो कि पहले बहुत लंबे और स्याह थे। जिस दिन अम्मा बाल कटवाकर घर आई तो हैरत से मेरी आंखें खुली रह गई, क्योंकि अब्बा को अम्मा के बाल हमेशा से पसंद थे और वह हमेशा अम्मा के बालों की बहुत तारीफ करते थे। उनके इंतकाल को 2 साल भी ना गुजरे थे और अम्मा ने अपने बाल ही कटवा दिए। अम्मा ने कंधे पर लहरा बालों को देखकर मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी।
मेरा चेहरा देखकर जहीर भाई ने मुझे गोद में उठा लिया था और प्यार करने लगे। कहा, गुड़िया देखो तुम्हारी अम्मा कितनी मॉडर्न और खूबसूरत लग रही है। आजकल छोटे बालों का ही तो फैशन है। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता था जैसे अम्मा ने अपने बाल भी जहीर भाई के कहने पर ही कटवाए हों। वैसे वह घर पर जहीर भाई के साथ ही जाती थी। यकीनन यह उन्हीं का मशवरा था जो अम्मा ने इस बात का भी ख्याल नहीं किया कि उनके यह बाल उनके मरहूम शौहर को बहुत पसंद थे। यकीन हो गया था कि यह सब जहीर भाई के कहने पर ही हुआ है। अम्मा के उनकी बात को टाल नहीं सकती थी। एक दिन जहीर भाई ने अम्मा से बिरयानी की फरमाइश की। अम्मा की तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन अम्मा ने सब कुछ कहा कर बाकीकाना संभाल कर लिया और मुझे भी अपने साथ ही लगा लिया। और मेरे अगले दिन इम्तिहान था और मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था। अचानक इतनी सर्दी के मौसम में जहीर भाई को बिरयानी खाने का शौक क्यों उठ गया था। यह बात मेरी जुबान पर आई तो मुँह में गुस्सा आ गया और कहने लगी कि तुझे एक काम किया तुझे तो मौत ही आने लग गई। जरा तेज तेज हाथ चला कामकाज कर। आज तेरी मुँह तेरे सर पर है, कल को नहीं रहेगी तो तू क्या करेगी। मैंने हैरत से अम्मा की तरफ देखा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि अम्मा इतना गुस्सा आ जाए, लेकिन फिर मुझे समझ आ गई कि अम्मा को इतना गुस्सा जहीर भाई की वजह से आया क्योंकि मैंने उनके काम के लिए मना किया है। मैं खामोशी से अम्मा का हाथ बटाने लगी थी। अम्मा बहुत मोहब्बत और मेहनत से बिरयानी पका रही थी और थोड़ी ही देर में अम्मा ने जहीर भाई के लिए गर्मा गर्म बिरयानी तैयार कर दी। इस दिन मैंने खाना ही नहीं खाया क्योंकि मेरा दिल बुरी तरह से कटा हो चुका था। अम्मा के नज़दीक उनका सौतेला बेटा ही सब कुछ था, मैं कुछ भी नहीं। मैंने गुस्से में किसी से कोई बात नहीं की। जहीर भाई को शायद एहसास हो गया था कि मेरा मूड ठीक नहीं है, इसलिए वह मेरे लिए बर्गर ले आए और खुद ही मुझे मनाने लगे। मगर मैंने फिर भी उनसे कोई बात ना की और ना ही उनका लाया हुआ बर्गर खाया। इस बात पर भी अम्मा ने मुझे ही दंड दिया। मेरा मूड मजीद बिगड़ गया था। मैं मुंह पर कंबल डालकर लेट गई। खाली पेट नींद नहीं आ रही थी, यूं ही करवट बदल रही थी। अम्मा को लगा शायद मैं सो रही हूँ, इसलिए थोड़ी देर बाद मेरे बराबर उठकर कमरे से निकल गई। मैं अच्छी तरह जानती थी कि वह जहीर भाई के कमरे में ही गई होंगी। वह ऐसा क्या था जो अम्मा को वहाँ जाने की इस कदर बेचैनी थी। अम्मा को एक दफ़ा भी ख्याल नहीं आया कि मैं भूखी सोई हुई हूँ। अगर मेरी जगह जहीर भाई भूखे सोते तो अम्मा की जान हवा होने लगती। यह सोच आते ही मेरे अंदर मजीद आग चलने लगी। कुछ देर में ऐसे ही करवटें बदलती रही, लेकिन नींद तो ना आनी थी। पेट में चूहे जो दौड़ रहे थे। मैंने सोचा कि चुपके से फ्रिज में रखा हुआ बर्गर निकालकर खा लेती हूँ। गुस्सा कितना ही ज्यादा क्यों ना हो, भूख के आगे कुछ भी नहीं था। मैं दबे कदम अपने कमरे से निकली। मैं नहीं चाहती थी कि अम्मा को पता चले मैं खाना खा लिया है। मैं देखना चाहती थी कि अम्मा को मेरी कितनी फिक्र है। जहीर भाई के कमरे की लाइट जल रही थी। मेरे दिल में भी टास पैदा हुआ कि अम्मा आधी रात को इनके कमरे में क्या देखने जाती है। मैं पहले जहीर भाई के कमरे की तरफ चली। उनके कमरे की एक छोटी सी खिड़की साना में खुलती थी जो आज भी खुली हुई थी। मैं खिड़की के पट से साथ लग गई कि खिड़की हुई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि अम्मा के रोने की आवाज़ आ रही थी और मैं हैरान हो गई कि रात के इस पहर अम्मा जहीर भाई के कमरे में बैठी क्यों रो रही है। पहले पहल तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अब्बा को याद कर रही होंगी, लेकिन अम्मा के अंदर से आती हुई आवाज़ें मुझे यह यकीन दिला गई कि बात कुछ और है। मैंने चुपके से खिड़की से पट से झंका तो मेरे सर पर आसमान गिर गया। अम्मा जहीर भाई के कदमों में गिरी हुई थी और रो रही थी। मगर जिस चीज़ को देखकर मेरे लिए अपना चीखना रोना मुश्किल हो गया वह अम्मा की पतली सी शाल थी जो उन्होंने अपने सीने से उतारकर जहीर भाई के कदमों में डाल दी थी। मैं सांस रोक के आवाज़ दबाई खिड़की में झंक रही थी। अम्मा रोते रोते जहीर भाई से कह रही थी, इनकार ना करना, मैं कल ही निकाह पाआने को तैयार हूँ। अम्मा की बात ने मेरे होश उड़ा दिए थे। वो कैसे एक पाकीजा रिश्ते की धज्जियाँ उड़ा सकती हैं। जहीर भाई भला सगे ना थे, लेकिन वह दिल से अम्मा को तो अपनी मुँह मानते थे। अम्मा जहीर भाई के पाँव पकड़ रही थी। देख मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी खातिर तू इस रिश्ते को कबूल कर ले। जहीर भाई सर झुकाए बैठे थे और अम्मा से कह रहे थे कि मेरे लिए यह बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं जानता हूँ जब तक मैं हूँ नहीं करूँगा आपको सुकून नहीं आएगा। जहीर भाई ने अम्मा को दोनों हाथों से पकड़कर उठाया और अपने सीने से लगा लिया और उसके आगे ना मैं कुछ देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी। खिड़की के पट से हटकर मैं कमरे में वापस आ गई और बेड पर बैठकर रोने लगी। कुछ ही देर में अम्मा कमरे में आ गई और मुझे इस तरह रोता देखकर परेशान हो गई।
मैंने अम्मा से कहा, आप दूसरी शादी कैसे कर सकती हैं? और वह भी ज़हीर भाई से, तो वह आपके बेटे हैं। मेरी बात सुनकर अम्मा की आंखें खुली की खुली रह गई और वह गुस्से से कहने लगी, यह बात किसने कही? मैंने अम्मा से कहा, मैं सारा सच जान गई हूँ और मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि आप ज़हीर भाई के साथ निकाह करने वाली हैं। मेरी बात सुनकर अम्मा मेरे बराबर में आ बैठी और कहने लगी, हमेशा आंखों का देखा और कानों का सुना सच नहीं होता। तू अभी छोटी है, 8 साल की उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे समझने लगी? मैंने गुस्से में अम्मा से कहा, मैं इतनी भी छोटी बच्ची नहीं हूँ कि निकाह का मतलब ना समझ सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप अब्बा की जगह पर ज़हीर भाई को मेरा अब्बा बनाना चाहते हैं। इसलिए तो आप हर रात उनके कमरे में जाती हैं और उनकी हर फरमाइश पूरी करती हैं। और उनके साथ सैर को भी जाती हैं। मैं गुस्से में जो मेरे मुंह में आया वह बोलती चली गई। अम्मा ने मेरे मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा और कहने लगी, आइंदा ऐसी कोई बात ना करना, मैं तेरा गला दबा दूंगी। कल ज़हीर के साथ मेरा नहीं बल्कि तेरा निकाह है। अम्मा की बात सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। यह अम्मा क्या कह रही थी? अम्मा रोते हुए कहने लगी, मुझे कैंसर है और मैं बस कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। मैं ज़हीर के साथ सैर करने नहीं बल्कि अस्पताल के लिए जाती हूँ। मैं तुझे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती। इसलिए ज़हीर को इतने दिनों से मजबूर कर रही हूँ कि वह तेरे साथ निकाह कर ले, ताकि मेरे मरने के बाद तुझे ज़हीर का सहारा मिल जाए और दुनिया वो तुम दोनों के रिश्ते से उंगली ना उठा सके। ज़हीर इसलिए राजी नहीं हो रहा कि तुम दोनों की उम्र में बहुत फ़र्क है और वह तुम्हें छोटी बहन की नज़र से देखता है। लेकिन मेरे मरने के बाद यह दुनिया तुम दोनों को इस तरह जीने नहीं देगी। इसलिए तुम दोनों का निकाह करवाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं भी नहीं चाहती कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम एक नामा के साथ वक्त गवाओ, और ज़हीर का ख्याल इसलिए मैं रखती हूँ क्योंकि ज़हीर कॉलेज के बाहर पार्ट टाइम नौकरी करके सालों से हमारा घर जो चला रहा है। मैं उसकी फरमाइश भी इसलिए पूरी कर रही थी क्योंकि उसका हम दोनों पर बहुत एहसान है। अगर वह घर का बोझ अपने कंधों पर ना उठाता तो हम दोनों शायद भूखे ही मर जाते। ज़हीर का ताल्लुक एक बहुत अमीर घराने से है। अगर वह चाहता तो हमारे अब्बा के मरने के बाद वापस चला जाता, लेकिन उसने कभी हमसे मुंह नहीं मोड़ा। ज़हीर से बेहतर मुझे तुम्हारे लिए और कोई लड़का नहीं मिल सकता। तो बस यही चाहती हूँ मेरे मरने के बाद तुम्हें एक सुकून भरी छत नसीब हो। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। अम्मा अपनी बीमारी की वजह से पतली हो रही थी और कैंसर की वजह से ही अम्मा के बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, जिसकी वजह से अम्मा ने मजबूरन अपने बाल कटवा दिए। लेकिन मैंने हर बात का गलत मतलब निकाल लिया था। मैं कैसे अम्मा को इस कदर बड़काड़ा समझ बैठी थी, जबकि मेरी मुंह तो फिक्र में हिल रही थी। मैं रोते हुए अम्मा के गले लग गई और अपने रवैया के लिए अम्मा से माफ़ी मांगने लगी। अगले ही दिन अम्मा ने मोहल्ले के 4 लोगों की मौजूदगी में मेरा और ज़हीर का निकाह करवा दिया। अम्मा ने अपने जाने से पहले भी मेरे लिए सहीहों का इंतजाम कर दिया था। मेरी माँ पीछे कुछ अरसे से अस्पताल में दाखिल है और बहुत ज़्यादा तकलीफादा ज़िंदगी गुजार रही है, मगर सारे बाल झड़ चुके हैं और अब वह पहले से भी कहीं ज़्यादा दुबली हो चुकी हैं। मुझे यह बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि एक माँ ही होती है जो हर हाल में अपनी औलाद की अबसटा मुस्तकबिल का सोचती है। मेरी माँ ने अपनी बीमारी के दिनों में भी सिर्फ़ और सिर्फ मेरे मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए ज़हीर के आगे अपनी चादर डाली थी। मेरी सब सुनने वालों से गुजारिश है कि वह मेरी माँ की सेहत के लिए दुआ करें और साथ ही साथ इस बात को भी अच्छी तरह जानने की कोई भी माँ किसी भी हालत में सिर्फ़ और सिर्फ अपनी औलाद की ही भलाई चाहती है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।